मैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के मैं आज स्पेयर पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो पिछले टर्न पे अपन ने जो पढ़ाया था उसके आगे आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है पोल ऑफ ए प्लेन या समतल का ध्रुव। मानना कोई समतल है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी तथा गोले की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इसके सापेक्ष अपन को ध्रुव ज्ञात करना है। दिए हुए समतल के समीकरण फर्स्ट तथा समतल एक के ध्रुव के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा हैं। तब अल्फा बीटा गामा का गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा x अल्फा प्लस वाई बीटा प्लस जेड गामा इक्वल टू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण एक तथा दो एक ही समतल है, अतः इनकी तुलना करने पर प्राप्त होता है अल्फा बटा एल इक्वल टू बीटा बटा एम इक्वल टू गामा बटा एन। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा पी। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी एल ए स्क्वायर बाई पी, बीटा की वैल्यू आएगी एम ए स्क्वायर बाई पी, गामा की वैल्यू आएगी एन ए स्क्वायर बाई पी। यही ध्रुव के अभिष्ट निर्देशांक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पोल एंड पोलर प्लेन। पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी है गोले के केंद्र O को किसी बिंदु A से मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। यदि गोले के केंद्र O को किसी बिंदु A से मिलाने वाली रेखा A के ध्रुवीय समतल के R पर मिलती है तब OA डॉट OR इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ A गोले की त्रिज्या है। यदि A का ध्रुवीय समतल किसी दूसरे बिंदु B से गुजरता है तथा B का ध्रुवीय समतल A से गुजरेगा। यदि एक समतल पाई तथा दूसरा ध्रुव दूसरे समतल पाई 2 पर स्थित है तब पाई 2 का ध्रुव भी पाई 1 पर स्थित होगा। अब अपन करने जा रहे हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इसकी डेफिनेशन है, इसको हिंदी में संयुग्मी बिंदु कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एक गोले के सापेक्ष दो बिंदु संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं यदि किसी एक बिंदु का ध्रुवीय समतल दूसरे बिंदु से गुजरता है। अब है कॉन्जुगेट प्लेन। एक गोले के सापेक्ष दो समतल संयुग्मी समतल कहलाते हैं यदि किसी एक समतल का ध्रुव दूसरे समतल पर स्थित हो। इसी तरह से पोलर लाइंस, ध्रुवीय रेखाएं एक गोले के सापेक्ष दो रेखाएं ध्रुवीय रेखाएं कहलाती है यदि किसी एक रेखा के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हो। अब है अपने पास ऑर्थोगोनल स्फीयर या लंबिक गोले। इसकी परिभाषा है यदि दो गोलों का प्रतिच्छेदन कोण एक समकोण हो तो ऐसे गोलों को लंबित गोले कहते हैं। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्फीयर्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एक गोले की समीकरण तथा दूसरे गोले की समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये दोनों गोलों आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं। दोनों का केंद्र है C1 और C2। P इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो C1P तथा C2P दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ C1P तथा C2P दोनों गोलों की त्रिज्याएँ हैं जिनकी वैल्यूज़ है u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 तथा दूसरी है u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2 अंडर रूट। यदि P दोनों गोलों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो ये एक समकोण पर काटता है, तो एंगल C1P C2 90 डिग्री होगा। तो C1P तथा C2P दोनों गोलों की त्रिज्याएँ हैं, तो इस हिसाब से ये C1P C2 एक समकोण त्रिभुज है। इस हिसाब से C1 C2 स्क्वायर इक्वल टू C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ पुट करने पर u1 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 का स्क्वायर, यह है C1 C2 का स्क्वायर।
दिस इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर t1 प्लस u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें प्राप्त होता है 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 इक्वल टू d1 प्लस d2। ये हमारा अभीष्ट प्रतिबंध है। रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी क्षमता दोनों गोलों के सापेक्ष बराबर हो, उसका मूल समतल कहलाता है। इक्वेशन ऑफ ए रेडिकल प्लेन, माना कोई स्फीयर है S1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1 प्लस d1 इक्वल टू 0। इसी तरह से S2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वल टू 0। माना कोई बिंदु P FGH इस प्रकार है कि P की गोले 1 के सापेक्ष क्षमता इक्वल टू बिंदु P की गोले 2 के सापेक्ष क्षमता। अर्थात अगर FGH P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करेंगे। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2u1f प्लस 2v1g प्लस 2w1h प्लस d1 दिस इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2u2f प्लस 2v2g प्लस 2w2h प्लस d2 या 2u1 माइनस u2f प्लस 2v1 माइनस v2g प्लस 2w1 माइनस w2h प्लस d1 माइनस d2। बिंदु P का बिंदुपथ होगा 2u1 माइनस u2x प्लस 2v1 माइनस v2y प्लस 2w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इक्वल टू 0। ये मूल समतल का अभिष्ट समीकरण है। रेडिकल लाइन ऑफ थ्री स्फीयर्स, इसकी परिभाषा है तीनों गोलों में से दो को एक साथ लेने पर उनसे प्राप्त मूल समतल सदैव एक रेखा में प्रतिच्छेदित करते हैं। इस रेखा को ही तीनों गोलों की मूलाक्ष या रेडिकल लाइन कहते हैं। माना एक स्फीयर की इक्वेशन S1 इक्वल टू 0, दूसरे स्फीयर की इक्वेशन S2 इक्वल टू 0, तीसरे स्फीयर की इक्वेशन S3 इक्वल टू 0। ये तीन गोले हैं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 एक प्लेन होगा, S2 माइनस S3 इक्वल टू 0 दूसरा प्लेन, S3 माइनस S1 इक्वल टू 0 तीसरा प्लेन होगा। ये मूल समतल है। ये तीनों समतल रेखा S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 में मिलते हैं, जो कि तीनों की रेडिकल लाइन है। थैंक यू।